अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असगर। आपको वेलकम करता हूं क्रिप्टो कॉमेट की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की। ये ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन काम कैसे करती है। तो सिंपल लफ्ज़ों में ब्लॉकचेन एक ऑनलाइन खाता है जहां पे रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। जिस तरह से बैंक में खाता होते हैं, बैंक में रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन और सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं फाइनेंशियली हवाले से, तो ये ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट लेजर है, मतलब ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट खाता है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिस्ट्रक्टेबल, अनचेंजेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब यह है कि आप ना इसको खराब कर सकते हैं, ना इसके रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं, और सारे का सारा रिकॉर्ड एक जगह स्टोर नहीं होता और इसके पूरे नेटवर्क में स्टोर होता है। तो मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन ग्रुप ऑफ रिसर्चर ने 1991 में डिस्कवर किया, मगर इनको इतनी पजीराई नहीं मिली उस वक्त। उसके बाद 2009 में जापानीज साइंटिस्ट सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन को यूज़ किया डिजिटल एसेट में, और फर्स्ट डिजिटल एसेट डिस्कवर किया बिटकॉइन। तो चलें ब्लॉकचेन के वर्ड पे फोकस करते हैं। ब्लॉकचेन दो लफ्ज़ों से बना है, ब्लॉक और चेन। हम ब्लॉकचेन को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि एक फ़ोल्डर है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं, वो हो जाता है तो हम दूसरे फ़ोल्डर को यूज़ करते हैं और सो ऑन फ़ोल्डर को यूज़ करते जाते हैं और डेटा को सेव करते जाते हैं। तो जब हम इन कनेक्ट करेंगे तो आपस में ये फ़ोल्डर चेन बन जाती है। तो हम फोल्डर को रिप्लेस करते हैं ब्लॉक में, तो ब्लॉक चेन बन जाएगी, और जैसे जैसे ब्लॉक ऐड होते जाएंगे और ब्लॉक चेन बनती जाएगी। में क्या होता है? ब्लॉक में प्रीवियस हैश होता है, करंट हैश होता है और डेटा होता है। डेटा में इंफॉर्मेशन होती है ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, मींस कहाँ से भेजी गई है और कहाँ जा रही है और कितने का अमाउंट है। प्रीवियस हैश और करंट हैश ब्लॉक में कनेक्शन बिल्ड करने में यूज होता है। इनको हम फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं। और जब ब्लॉकचेन डिस्कवर्ड हुई थी तो फर्स्ट ब्लॉक जो बना था उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। समझेंगे प्रीवियस हैश और करंट हैश कैसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं। करंट हैश फर्स्ट ब्लॉक का प्रीवियस हैश होता है सेकंड ब्लॉक का, और सेकंड ब्लॉक का करंट हैश थर्ड ब्लॉक का प्रीवियस हैश होता है। इस तरह से वो कनेक्शन बिल्ड करते हैं और ब्लॉकचेन बन जाती है। और यही ब्लॉक आपस में फुल इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, एक्टिविटी बरकरार रखते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड को मिसप्लेस करना चाहे या चेंज करने की कोशिश करे, का करंट हैश चेंज हो जाएगा ब्लॉक में और कनेक्टिविटी बरकरार नहीं रख पाएगा ब्लॉक, और इंडिकेट कर रहा होगा कि इस ब्लॉक में छेड़छाड़ की गई है और ये ब्लॉक इनवैलिड हो गया है। यही फंक्शन के लिए ब्लॉकचेन को सिक्योर माना जाता है। किसी भी ब्लॉक में डेटा को चेंज करने के लिए उसकी ट्रांजैक्शन को कम से कम 50 से ज़्यादा कंप्यूटर्स में मॉडिफाई करना पड़ेगा, और ये थ्योरेटिकल तो हो सकता है मगर प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, और हम इसको 51% अटैक ही बोलते हैं। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल बिटकॉइन, जिसको हम यूज़ करते हैं पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में, या इथेरियम जहाँ पे हम बिना किसी फ्रॉड के डिसेंट्रलाइज ऐप को रन करते हैं। बहुत टाइप की ब्लॉकचेन मौजूद है। हम ये समझेंगे कि ब्लॉकचेन स्टोर कैसे होती है और चलती कैसे है। ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क पे डिपेंड करती है, और प्रूफ ऑफ वर्क को चलाने के लिए कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है, और कंप्यूटिंग पावर हमें बिटकॉइन माइनर्स और जीपीयूज ग्राफिक कार्ड से मिलता है। जितने भी माइनर बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्ट होकर कंप्यूटिंग पावर देते हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं। नोड्स में ही ब्लॉकचेन स्टोर होती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी माइनर्स रन हो रहे हैं कंप्यूटिंग पावर जनरेट करने के लिए या नोड क्रिएट करने के लिए, उनमें अपडेट होते रहते हैं न्यू ब्लॉक्स। अब हम समझेंगे ब्लॉकचेन को ऑन कौन करता है, और हम ब्लॉकचेन को 3 टाइप से कैटेगरी कर सकते हैं: पब्लिक ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन का कोई ओनर नहीं होता, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम, और हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है इस टाइप की ब्लॉक। सेकंड टाइप की ब्लॉकचेन कंसोर्टियम ब्लॉकचेन मेनली यूज होती है बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और प्राइवेसी होती है। फॉर एग्जाम्पल EWP एनर्जी सेक्टर, E3I इंश्योरेंस। और इस ब्लॉकचेन को एक ग्रुप ऑन करता है, वो बैंकर का ग्रुप भी हो सकता है, एनर्जी कंपनीज का ग्रुप भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे ब्लॉकचेन प्राइवेट ब्लॉकचेन है। इसका ओनर एक कंपनी होती है जो इसको लॉन्च करती है इंटरनल यूज के लिए या एम्प्लॉयज के लिए। फॉर एग्जांपल मल्टीचेन, मोनेक्स। बिटकॉइन का प्रैक्टिकल यूज़ बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, और ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ करके और उनको सिक्योर किया जा सकता है जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा सकता है, और बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे ब्लॉकचेन के हवाले से। ब्लॉकचेन किस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकती है? मेनली एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ पे फैक्ट डिग्रीज को एनिमुलेट करने के लिए, और गवर्नमेंट वोटिंग सिस्टम के लिए, जहाँ पे साफ और शफाफ वोटिंग सिस्टम हो सकता है, और रियल एस्टेट, गवर्नमेंट एड्स, मेडिकल हेल्थ सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो सकती है। भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा सकता है, जहाँ से अच्छे खासे नताइज दिए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गई होगी कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करती है, और ये इतनी सिक्योर क्यों है।
उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से इंफॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।